नमस्कार। आज हम लोग जानेंगे तेज प्रताप यादव के बारे में, क्योंकि तेज प्रताप यादव के द्वारा एक पोस्ट किया जाता है ट्विटर पे और उसके बाद फेसबुक पे भी पोस्ट डाला जाता है। फिर बाद में इनके द्वारा कहा गया कि गलती से कोई मेरा अकाउंट हैक हो गया, तो अलग बात है। लेकिन इसमें एक होता है कि जो जितने भी लोग हैं, कुछ लोग द्वारा ज़्यादातर जो राजनीतिक लोग हैं और बहुत से ऐसे कम्युनिटी है, टीवी पे शो चलाया जाता है, इनके नाम से स्पेशल शो चलाया जा रहा है कि इनके घर में एक कौन क्या करता था, कौन क्या नहीं करता था। और मीडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो तेज प्रताप यादव का पोस्ट है उनका व्यक्तिगत जीवन है, और कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत जीवन में क्या कर रहा है उससे पार्टी का क्या लेना देना। ये लोग लालू यादव के ऊपर शो चला रहे हैं और नेशनल टीवी पे शो चलाया जा रहा है और शो में दिखाया जा रहा है कि उनकी बेटी क्या करती थी, उनकी पत्नी का क्या योगदान रहा, उनके बेटा का क्या योगदान रहा, उनकी जो भी 3-4 बेटियाँ उनके ऊपर आक्षेप लगाया जा रहा है और उनके आचरण पे बोला जा रहा है। और क्राइम पे तो मतलब पूछे मत, क्राइम पे तो लालू यादव इतना बदनाम कोई है ही नहीं, और घोटाला में तो इनके इतना फेमस कोई है नहीं, क्योंकि लालू यादव से भी ज़्यादा चोरी किए हैं, जैसे विजय माल्या, मेहुल चौकसी और बहुत से ऐसे लोग हैं, विजय माल्या होगा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो चोरी किए हैं और लालू यादव से 5 गुना चोरी किए हैं। सरकार कुछ भी नहीं कर पाई। दूसरी बात है कि लालू यादव जब चोर थे तो इनको सज़ा होता है, सज़ा काट के आते हैं। जब सज़ा काट के आ गए फिर अब टीवी, नेशनल टीवी पे ऐसा नहीं बोल सकते। जब आप कोई कानून ये कहता है, संविधान का अनुच्छेद कहता है, कोई भी इंसान अगर अपनी सज़ा को भोग मतलब काट लिया तो वो अपराधी नहीं रहा, वो तो मुक्त हो गया उस चीज़ से। लेकिन लालू यादव कभी मुक्त नहीं होंगे। लेकिन जितने भी बिजनेसमैन भागे हैं, लालू यादव उनका अगर परसेंटेज निकालेंगे तो 2 से 3% भी चोरी नहीं किए हैं। लगभग लोग इनसे अगर तुलना करेंगे परसेंटेज में 98%, 99% वो लोग चोरी किए हैं ज़्यादा। लेकिन सरकार उन लोग को पकड़ नहीं पाई। हद तो तब हो गया कि सरकार, वो लोग भागे यहीं से, क्योंकि सरकार को पता नहीं था, सरकार को सब पता था। वो लोग भागे भारत के एयरपोर्ट से, और सरकार की जो अथॉरिटी है जो चाहे वो कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकता बिना सरकार की अनुमति से। तो उनके नाम पे मीडिया में एक भी शो नहीं चलता है। लेकिन लालू यादव का जो लड़का है तेज प्रताप यादव, उसका व्यक्तिगत जीवन है और अपने जीवन में वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसका क्या मतलब है। दूसरी बात है कि लालू यादव तो ये बोले नहीं होंगे कि बाबू तुम ऐसा काम करो कि तुम जाओ 4 गो से चक्कर चलो, 5 गो से चक्कर चलो। अगर आप नैतिकता से सोचेंगे तो किसी भी इंसान का जो बाप होता है, कोई भी किसी भी घर का फैमिली होता है, किसी का भी बाप हो, नॉर जो ऑर्डिनरी जो व्यक्ति है उसका भी बाप तो नहीं बोलेगा ना कि बाबू तुम जाओ 5 गो 6 गो फेर चलाओ। तो उनका लड़का का गलती था। दूसरी बात है कि लालू यादव को जब पता चला कि ऐसा इनका लड़का किया है तो उनको पार्टी से भी निकाल दिया गया है 6 साल के लिए, और घर से भी निकाल दिया गया है, यानी परिवार से भी ये निकाल दिए हैं और पार्टी से भी निकाल दिए। लेकिन क्या है कि राजनीतिक अभी होने वाला इलेक्शन होने वाला है, फिर तो और इनको बदनाम किया जाएगा। कुछ समय पहले इनका विवाह हुआ था, कोई लड़की थी इधर की ही, तो उनके साथ इनका डाइवोर्स का मामला चल रहा था और फिर बीच में इनका पता ही चलता है कि इनका कुछ अफेयर था। बाकी राजनीतिक लोगों के द्वारा बार आवाज़ उठाया जा रहा है। तो इनके जो भाई हैं इनके द्वारा कहा गया कि इनके जो छोटे भाई हैं इनके द्वारा कहा गया कि जो भाई जो नेताजी हैं उनका व्यक्तिगत जीवन है, और व्यक्तिगत जीवन में कोई इंसान क्या करता है उसमें किसी का क्या दोष। सबसे अच्छा विरोधी, जितने भी विरोधी दल थे, सबसे अच्छा बयान आया है चिराग पासवान का। चिराग पासवान कहते हैं, मतलब इतना अच्छा बात कहें चिराग पासवान कि इस पर टिप्पणी करने से क्या मतलब है। उनका व्यक्तिगत जीवन है, उनकी पार्टी जो चाहेगी जो फैसला लेगी, और बाकी सबको सोच समझ कर रहना चाहिए। बाकी जो नीतीश कुमार बचे, तो नीतीश कुमार के परिवार पे परिवारवाद का केस नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि वो अच्छे नेता हैं। उनका जो बेटा है निशांत, तो राजनीतिक से दूर है, लेकिन अगर आ भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नीतीश कुमार का लड़का बहुत दूर है। नीतीश कुमार के ऊपर कोई नहीं कह सकता कि तुम परिवारवाद चला रहे हो, तुम्हारा लड़का नहीं है। नीतीश कुमार अपने परिवार से भी दूर है, और नीतीश कुमार का भी बहुत बड़ा योगदान है बिहार में, और लालू यादव का भी। और कोई कुछ भी कर ले, 2 के अलावा कोई बिहार में नहीं आ सकता। अभी भी इलेक्शन हो रहा है, कोई कितना भी कर ले, या तो लालू यादव आएंगे, नहीं तो नीतीश कुमार आएंगे, बाकी तीसरा कोई नहीं आ सकता। कुछ भी कर लीजिए आज से 30 साल तक, कम से कम 30 साल, और अब बाकी देखते हैं क्या होता है। लेकिन 30 साल तक इन दोनों के बीच में कोई नहीं आएगा, कोई कितना भी कर ले, क्योंकि कोई तीसरा आएगा। अगर कोई तीसरा एंट्री मारेगा तो दोनों लोग एक हो जाएंगे। तो बिहार की राजनीति का सत्य है, आएंगे नीतीश नहीं तो लालू, और इन दोनों का बहुत बिहार के राजनीति में और बिहार के समाज में बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग कहते हैं बिहार का विकास नहीं हो पाया, बिहार में सोर्स क्या है। जो सरकार विकास करे, क्या करेगी। जितना छूट बिहार सरकार दी है, जितना रिप्रेजेंटेशन और जितना प्रतिनिधित्व और जितनी समानता बिहार सरकार में है, उतना किसी में नहीं। अभी पुलिस का भर्ती हुआ है, इसमें जो ट्रांसजेंडर महिलाएं हैं, कितनी ट्रांसजेंडर महिलाएं भर्ती हो गई। अभी जो बीपीएससी होने वाला है, इसमें भी कुछ महिलाएं भर्ती होंगी। लेकिन उत्तर प्रदेश में, अन्य प्रदेशों में आप इतना प्रतिनिधित्व और उतनी समानता नहीं दिखा सकते जितना बिहार में है। बिहार में कोई महिला, उसको 50% आरक्षण है। 9 पास करेगी तो साइकिल दिया जाता है, ग्रेजुएशन पास करते जो 40 से 60 हज़ार रुपया दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, आक्षेप नहीं लगा सकते। दारू बंद है,
तो बहुत जो नैतिकता वाला काम है, जो समानता वाली बात है, बिहार सरकार के द्वारा किया गया है। दूसरा बात यह है कि वहाँ पे इनकम का सोर्स ही नहीं, अर्थव्यवस्था का अगर सोर्स रहेगा तब तो सरकार करेगी। जितनी फैक्ट्रियाँ थी खुल के चली गई झारखंड में, तो सरकार का क्या दोष? कृषि पर कर है ही नहीं, तो सरकार की भी मजबूरी है। जो कॉरपोरेट लोग हैं, कॉरपोरेट जो व्यक्ति है, जो जितने भी उद्यमी हैं, उन लोग को रोज़गार खोलना चाहिए। सरकार तो बोल ही रही होगी, लेकिन ये लोग खोलेंगे नहीं, तो इन लोगों की गलती है। सरकार को जितना चाहिए कर रही है सरकार का काम योजना सृजन करना, रोजगार सृजन करना नहीं है, कितना कर लेगी। अब प्राइवेट करना है सरकार का, तो उतना हाथ में आता नहीं है। बाकी देखते हैं सरकार क्या करती है।